हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कल हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि दहन के लिए, जलने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले दे रखी है प्रेजेंस ऑफ कंबशन सब्सटेंस, यानी सबसे पहले वो सब्सटेंस होना चाहिए हमारे पास जिसको जलाना है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, जैसे कि हवा या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन की लोअर इग्निशन टेम्परेचर होगा वह ऑब्जेक्ट उतना जल्दी जलेगा। इसलिए ये जो तीनों कंडीशन है ये है किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए बहुत जरूरी है। जो जितने भी फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयल, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो उतना ज़्यादा जल्दी आग पकड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर। वह किसी भी सब्सटेंस का सबसे न्यूनतम तापमान जिस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते, गर्म करते तो वह आग पकड़ लेता है और जलना शुरू कर देता है। उस तापमान को उसका इग्निशन तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2। इसमें ये दिखा रखा है कि किसी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन या हवा की जरूरत होती है। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं, एक मैच स्टिक लेते हैं, एक ग्लास प्लेट और एक ग्लास का जार लेते हैं, फिर कांच एक गिलास ले लेते हैं और एक प्लेट। हम क्या करते हैं, प्लेट के ऊपर मोमबत्ती रखी और उसको हम जला देते हैं, वो जलना शुरू कर देगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो हमने कांच का जो ग्लास लिया था उसको इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। हम ये ग्लास इसलिए ले रहे ताकि वो ट्रांसपेरेंट हमें उसके अंदर से दिख जाए। हम जैसे ही ग्लास को मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, कुछ सेकंड बाद वो मोमबत्ती अपने आप जल जाएगी, अपने आप जलती हुई बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वह ऑब्जेक्ट नहीं जलेगा। उस ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी जब तक वो कंप्लीट बर्न नहीं होगी तब तक तो वो मोमबत्ती जलती रही। जैसे ही वो कंप्लीट यूज हो गई उसने जलना बंद कर दिया और अपने आप वो बंद हो जाती है। आप ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक एक्टिविटी और दे रखी है। इसमें ये दिखा रखा है कि ये कप ले लिया है जो कागज का है, पेपर कप है, इसके अंदर पानी रख दिया और हमने गैस के ऊपर रख रखा है। देखो, आपको जैसे एक्टिविटी में दिख रहा है। हम इसके ऊपर जैसे ही गैस ऑन करते हैं वह जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लास था ना, ये पेपर कप होने के बावजूद नहीं जला, बल्कि उसके अंदर जो पानी था ना वह गर्म होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक इग्निशियन टेम्परेचर तक वह ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचेगा या उससे कम नहीं होगा उसका टेम्परेचर, तब तक वह ऑब्जेक्ट नहीं जलेगा। जैसे ही हम पानी को निकाल देते और खाली कप को गैस के ऊपर रखेंगे वह एकदम से ग्लास या कप जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, द कंबस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ द टेम्परेचर इज बिलो इट्स इग्निशियन टेम्परेचर। अगर उस ऑब्जेक्ट का तापमान इग्निशियन टेम्परेचर से कम है तो वह नहीं जलेगा, बल्कि इग्निशियन टेम्परेचर का तापमान कम होना चाहिए, इसलिए तब वह जलेगा या उसका टेम्परेचर इग्निशियन टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, एक्टिविटी 4 में बता रखा है कि ऐसे ही ना, अगर ऐसा होता, इग्निशन टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती तो जो हम माचिस यूज़ करते हैं उसके अंदर हम बार बार किसी चीज़ को जलाने के लिए उस माचिस की जो उसके अंदर स्टिक होती है उसको रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वो जलने लग जाती है। तो लेकिन वो मैच स्टिक तो पूरी नहीं जलती, वो इसी वजह से नहीं जलती क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी वह सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है तो उसको क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे एलपीजी, कैरोसिन ऑयल, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक, स्ट्रा, ड्राई लीव्स या ग्रास।
ऑल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, इन सब का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसका ज़्यादा कम होगा वह उतनी जल्दी आग पकड़ेगा। नेक्स्ट फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग का मतलब होता है आग के ऊपर काबू पाना, यानी जलती हुई आग को बुझा देना। तो इसके लिए यह है जो प्रिंसिपल है ना, दो चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहला होता है कि जो टेम्परेचर है ना, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम ले आओ, यानी कि वह उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना, या उसको रोक दो। आपने देखा होगा जैसे ही आग लगती है वहाँ पर या तो पानी डाल दिया जाता है या मिट्टी डाली जाती है, ताकि उसके जो आग जल रही है उस जलती हुई आग को ऑक्सीजन ना मिल पाए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी।